हैं, जिस महफिल में दूसरी मखलूक हुआ करती है, उस महफिल में हम और आप बैठे हुए हैं। हालांकि हमारे आमाल उस लायक नहीं है, हमारे किरदार उस लायक नहीं है, हमारे पास उतनी नेकियां नहीं है कि इतनी बड़ी महफिल में हम बैठकर इस महफिल की सादतों को समेट सकें। यकीनन ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह के नबी की इनायतें हैं कि जिसकी वजह से इस महफिल में हम और आप नजर आ रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग शरीक हो रहे हैं, यकीनन वो खुश नसीब हैं, वो लोग भी आकर जितनी जल्द हो सके बैठ जाएं और बैठकर सादतें हासिल करने की आप कोशिश करें कि इसमें सादतें हासिल कर सकें और अपनी नस्लों तक ये सादतें आप तकसीम करने के लिए यहाँ से ले जाएं। बहुत अकीदत और मोहब्बत के साथ आप बैठे हुए हैं और जाहिर सी बात है कि वक्त बहुत कम है। चूंकि एक शानदार खिताब के हवाले से इंशाअल्लाह अभी आपको शरीक होना है। खतीब बंगाल यहाँ मौजूद हैं, मिंबर नूर पे जलवावार हैं। फ़कीह बंगाल भी बैठे हुए हैं, मुफ्ती साहब क़िबला भी मिंबर नूर पे जलवावार हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो तशरीफ़ लाएंगे। जो नौजवान बच्चे खड़े हैं, जब उनको देखते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। हम उनसे भी गुजारिश करेंगे बैठ जाएं। जो बच्चे खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि बैठ जाएं। आइए एक शेर सुनिए। जितने लोग बैठे हुए हैं इधर थोड़ी सी तवज्जो रहे, इधर बेटा इधर थोड़ा सा देखिए। शेर सुनिए तो जरा शेर की तरह से सुनिए ताकि सुनाने में अच्छा लगे, आपको सुनने में अच्छा लगे। जरा ये खुफ्तगी, सुस्तगी, सरासीमगी और बेचारगी का माहौल खत्म कीजिए। जरा एक बार वारफ्तगी, वाशफ्तगी, शगुफ्तगी और शेफ्तेगी के माहौल में आइए तो मुझे सुनाने में अच्छा लगेगा, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। एक शेर हम सुनाएं आपको कि पलक से आंसू जुदा हुआ है, जमीन पे सब्जा उगा हुआ है। छोड़िए। पलक से आंसू जुदा हुआ है, जमी पे सब्जा उगा हुआ है। जरा सुभान अल्लाह तो बोल दीजिए भाई। सुभान अल्लाह। पलक से आंसू जुदा हुआ है, जमी पे सब्जा उगा हुआ है। चिराग बेखौफ जल रहे हैं, हवा ने रोजा रखा हुआ है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पलक से आंसू जुदा हुआ है, जमीन पे सब्जा उगा हुआ है। चिराग बेखौफ जल रहे हैं, हवा ने रोजा रखा हुआ है। और जब हवा ने रोजा रखा है तो यह तस्लीम करना पड़ेगा कि तूफान तिलावत कुरान में मसरूफ है, आंधियां दुरूद शरीफ का वजीफा पढ़ रही हैं, फजाएं नाते रसूल के नगमात छेड़े हुए हैं। अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है दीवाना या कोई पहुंचा हुआ है, अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है दीवाना या कोई पहुंचा हुआ है। अमीरी ने जो रखा रोजा एक दिन, गरीबी क्या है अंदाजा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत गरीबी क्या है, गरीबी क्या है अंदाजा हुआ है। ये सुनकर बच्चे भूखे सो गए हैं, नबी के घर में भी फाका हुआ है। ये सुनकर बच्चे भूखे सो गए हैं, नबी के घर में भी फाका हुआ है। जितने लोग बैठे हुए हैं माशाअल्लाह और जितने लोग शरीक हैं, आइए मेरी आवाज से आवाज मिलाकर जरा एक बार सब लोग अपने हाथों को उठाकर एक बार मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ्रांसियों का खरीदा हुआ कलकत्ता, नवाबों का बसाया हुआ कलकत्ता, अंग्रेजों का छीन कर हासिल किया हुआ कलकत्ता, इनकलाब जिंदाबाद के लय पर थरकता हुआ कलकत्ता। कलकत्ता जो आज सोचता है कल वो पूरा मुल्क सोचेगा। कलकत्ते की फिक्र क्या है, कलकत्ते का डिक्शन क्या है, कलकत्ते का लहजा क्या है, ये मालूम करने के लिए आपको कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह यहीं बैठे बैठे आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। जनाबे नायाबो मंजर की शक्ल में संगे मरमर से तराशे हुए दो हसीनो जमील हमारे पैकर की सूरत में यहाँ मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो जरा एक बार इमाम हुसैन का नाम लेकर जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या हुसैन, या हुसैन। जरा और मोहब्बत के साथ बोल दें या हुसैन, या हुसैन। इतने लोग बैठे हुए हैं और इतना शानदार मजमा है, आप चाहें तो इस मजमे में आसानी के साथ इनकलाब पैदा कर सकते हैं। चकमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, चकमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं, चकमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का पार हो जाऊंगा मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का पार हो जाऊंगा मैं।
करबला का मार का भूला नहीं हूं मैं अभी, तू अगर है तीर तो तलवार हो जाऊंगा मैं। इतने लोग बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। जरा एक बार इमाम हुसैन का नाम लेकर जरा दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नस्ल के आला हजरत। माशाअल्लाह। आइए हम ये चाहेंगे, आप लोग नहीं बैठिएगा भाई, अरे भाई बैठ जाइए मेरे भाई, बैठ जाइए, क्यों खड़े हैं आप? बसे जान दया करे बसे जान। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माशाअल्लाह। आइए कहीं बैठ जाइए, यहाँ जगह मिले यहाँ बैठ जाइए। यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है तो कुर्सी पे बैठ जाइए, वहाँ नहीं अच्छा लग रहा है तो स्टेज पे बैठ जाइए, कहीं जगह नहीं मिल रही तो हमारे सर पे बैठ जाइए, कहीं लेकिन बैठिए। हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए, बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। आ जाओ बेटा, तुम लोग भी आ जाओ। आप मिलादुल नबी के जलसे में बैठने से डर रहे हैं और कतरा रहे हैं, बताइए। हजरत बहलोल दाना तो हमेशा कब्रिस्तान में बैठे रहते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजी साहब, हजरत बहलोल दाना हमेशा कब्रिस्तान में बैठे रहते थे। एक मौके से हारून रशीद बादशाह का गुजर हुआ तो हारून रशीद बादशाह ने कहा, हजरत बहलोल दाना आप हमेशा कब्रिस्तान में बैठे रहते हैं, कभी शहर की तरफ तो आइए। हजरत बहलोल दाना ने कहा, क्या करें शहर जाकर, लोग शहर से इधर ही आ रहे हैं। बेशक बेशक। अब हमें अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, एक ही दाना मगर बहलोल दाना चाहिए। इतने लोग बैठे हुए हैं, इतना शानदार मजमा है, इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं, कोई एक नबी का चाहने वाला खड़े होकर नारा लगा दे, सिर्फ एक नौजवान कोई है ऐसा जो खड़े होकर नारा लगा दे? माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। जवाब दीजिए, सब लोग जवाब तो दीजिए भाई। या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह। ये जंगीपुर के लोग कैसे जंग करेंगे भाई? जी जी जी, हाँ। बगैर नारे के कैसे जंग करेंगे? यही तो हथियार है आपके पास। मुसलमानों का सबसे बड़ा हथियार उसका नारा हुआ करता है, उसकी आवाज हुआ करती है, उसकी हिम्मत हुआ करती है, उसका हौसला हुआ करता है कि नहीं? हुसैन से उसकी मोहब्बत हुआ करती है। तो जरा एक बार हुसैन का नाम लेकर जरा सब लोग अपने हाथों को उठाकर नारा लगाइए, जरा मोहब्बत के साथ, जरा दोनों हाथों को उठाइए, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है, बताइए। इस तरह से नारा लगाइएगा ताकि आपकी आवाज यहां से निकले तो वहां तक पहुंचे जहां की आप नियत किए हुए हैं। जरा दोनों हाथों को उठाइए मोहब्बत के साथ, नारे तकबीर। देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी शख्सियतें मिंबरे नूर पे जलवाबार है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए आपके जाने पहचाने, सिर्फ आपके जाने पहचाने नहीं बल्कि पूरे मुल्क में अपनी आवाज और अपने लहजे की इनफरादियत की वजह से जनाबे नायाबो मंजर जाने और पहचाने जाते हैं, जिनकी आवाज को मदीने शरीफ के दरो दीवार बोसे लिया करती हैं। वो आवाजें आपके करीब हो रही हैं, आप उनसे करीब हो रहे हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि आप उनका इस्तकबाल किस अंदाज से करते हैं। खतीब बंगाल तशरीफ ला रहे हैं माशाअल्लाह। जरा एक बार इस्तकबाल कर लीजिए, सब लोग बैठे रहिए, जरा अपने हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए जनाबे नायाबो मंजर साहिबान कलकत्ता वो तशरीफ ला रहे हैं। आइए उनसे हम और आप नात के अशार सुनने के लिए तैयार हो जाएं और नात के अशार सुनने के लिए अपने आप को हम तैयार कर लें। जनाबे नायाबो मंजर, हम नात के शेर इसलिए सुनते हैं कि कभी कभी नात का एक शेर ऐसा होता है जो इंसान को जहन्नम की वादियों से निकालकर जन्नत की वादियों तक पहुंचा देता है। ये नात के शेर का कमाल हुआ करता है। तो आइए इसी जज्बे के साथ और इसी नियत के साथ हम नात का शेर सुने कि नात का शेर सुनने के बाद इश्क रसूल से हम करीब हो जाएं, मोहब्बत रसूल से हम करीब हो जाएं, मजहब इस्लाम से हम करीब हो जाएं और ये नात के अशार हमारे लिए दुनिया और आखिरत में दोनों जगह के लिए निजात व मग़फ़िरत का जरिया बन जाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन।